एक बार फिर से परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे आज सबत के दिन एक बार फिर से अपने वचन को दे करके आपके बीच में भेजा है। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आज का दिन उपवास का दिन है, परमेश्वर के नज़दीकी में रहने का दिन है, वचन को पढ़ने का दिन है, गीतों को गाने का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है। जो उपवास कर सकते हैं वो उपवास करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूज़ मिल रही हैं कि इज़राइल को ईरान ने चारों ओर से घेर लिया है। लोग इज़राइल के विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। दिन बहुत खराब चल रहे हैं। परमेश्वर के आने के दिन नज़दीक हैं। अपने आप को तैयार करें। आज का जो थीम है वो मुझे मिलता है, हम सबको मिलता है योएल नबी की किताब से। इट इज़ नेवर टू लेट। परमेश्वर के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। योएल नबी की किताब छोटी सी किताब है, 3 चैप्टर की किताब है, लेकिन बहुत ही अद्भुत किताब है। इसमें योएल नबी हम लोगों को बताता है कि इज़राइली लोग कैसे परमेश्वर के विरोध में चले गए थे और उनको किस प्रकार की विद्रोह की अपनी कीमत को चुकाना पड़ गया था। इज़राइल का राष्ट्र संकट में आ गया था। शत्रुओं ने चारों ओर से नियंत्रण कर लिया था। ट्रेजेडीज हो रही थी, भूमि बर्बाद हो चुकी थी, लोग डिमोरलाइज हो चुके थे, टिड्डियों ने अटैक कर दिया था, भयानक सूखा पड़ा हुआ था, लोग हतोत्साहित हो गए थे, उदासीन हो गए थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आई थी, ये जो परेशानियां आई थी कि लोग यहोवा के विरोध में चले गए थे, उसका कारण क्या था? कारण था रोमियो चैप्टर 1 18 से लेके 32 में हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में चले गए थे। गे और लिस्बन जैसे काम करने लगे थे, निर्लजता के काम करने लगे थे, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हो गए थे, हर प्रकार के निर्लज काम, हर प्रकार के शर्मनाक काम करने लगे थे और उन्होंने देवी देवताओं को बना लिया था और परमेश्वर का क्रोध जो है उनके ऊपर पड़ गया था। आप इसको पढ़ सकते हैं, रोमियो चैप्टर 1 18 से लेके 32 तक की आयत में ऐसा लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर जब उन्होंने ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दिया तो बाइबल बताती है योएल चैप्टर 1 वर्स 4 के अंदर कि उन्हें दे फेस डेवास्टेशन, उन्हें तबाही का सामना करना पड़ गया। तबाही कैसे? टिड्डियों ने अटैक कर दिया, सारे क्रॉप्स खराब हो गए, सारी फसल खराब हो गई, कोई खाना नहीं रह गया उनके पास खाने के लिए। दे फेस डिस्ट्रक्शन, उन्हें 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 विनाश का सामना करना पड़ गया। चारों ओर से वो शत्रुओं से घिर गए। वर्स चैप्टर 1 वर्स 5 से लेकर 7 तक में पढ़ सकते हैं। चैप्टर 2 वर्स 1 से लेकर 11 तक में पढ़ सकते हैं। शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया, सारी दाख की वारियां, सारी फसलें नष्ट कर दी गई और चारों ओर भूखमरी फैल गई। ऐसा लग रहा था कि अब जो है इज़राइल बचेगा नहीं, भूख के कारण वो मर ही जाएगा। उन्होंने जो तीसरी विपत्ति को फेस किया वो था कि दे फेस डेसोलेशन, उन्हें वीरानी का सामना करना पड़ गया। चैप्टर 1 8 से लेके 13, 16 से लेके 20 आयतों में लिखा हुआ है कि उनकी भूमि में भयंकर सूखा पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी, फसलें जो है नष्ट हो गई थी। उनके खुद के जानवर, पालतू जानवर और जंगली जानवर प्यास से मर रहे थे, चारागाह सूख चुकी थी, जंगलों में आग भड़क चुकी थी, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार का मुसीबत चारों ओर से उनके ऊपर पड़ रहा था। परमेश्वर ने उनके लिए आज्ञाओं पर आज्ञा लेकर के आ गया था। दे फेस डिसिप्लिन, अब उन्हें अनुशासन वाली लाइफ को जीना था। अभी तक वो एकदम लिबरल लाइफ जी रहे थे, परमेश्वर में आनंदित होते थे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी तो चलता है, लेकिन अब चूंकि वो विरोध में आ गए थे, हर प्रकार के लुचपन के काम कर दिए थे उन्होंने, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए न सिर्फ टिड्डियों की प्रकृति को इस्तेमाल किया बल्कि शत्रुओं को भी उनके अगेंस्ट में भेज दिया और आज्ञाओं पर आज्ञा को भी उनके ऊपर डाल दिया। कि यह लिखा हुआ चैप्टर 1 वर्स 14 में कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर
यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। तो उनके ऊपर जो है अनुशासन भी आ गया था परमेश्वर का, और इन सब परेशानियों को योएल नबी प्रभु का दिन के रूप में कहता है, को संबोधित करता है करके। योएल नबी ने इन तमाम परेशानियों को परमेश्वर के दिन के रूप में अपने किताब में संबोधित किया है। कहाँ मिलता है हम लोगों को? चैप्टर 1 वर्स 15 में, चैप्टर 2 वर्स 1 में, 11 में, 31 में, चैप्टर 3 वर्स 14 के अंदर लिखा हुआ है कि इन तमाम परेशानियों को योएल जो है परमेश्वर का दिन करके बुलाता है, और इन सब चीजों के कारण एक जजमेंट उनके ऊपर आता है। परमेश्वर अपने लोगों के पापों को जज कर रहा है। इस पुस्तक के अंदर हम इस चीज को देखते हैं। लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक हमको बुक ऑफ जजमेंट नहीं दिखाई देती है। परमेश्वर के डिवाइन जजमेंट के अंदर जो उसने अपने लोगों के विरोध में किया हुआ था, उसमें हमें एक आशा भी दिखाई देती है। और आशा हमें क्या दिखाई देती है? आशा हमें दिखाई देती है कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारे लिए रास्तों को खोलता है। पहला रास्ता खोलता है कि पश्चाताप का रास्ता, प्रेयर फॉर रिपेंटेंस। वो पश्चाताप के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। बाइबल कहती है चैप्टर 2 वर्स 12 से लेकर 14 तक में पढ़ लेंगे कि रोते पीटते जो है अपने सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ो। ये लिखा हुआ है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको माफ कर दे। मैं एक चीज आपसे कहना मांग रहा हूं कि जब तक चर्च परमेश्वर के विरुद्ध विरोध करता रहेगा, तब तक दुनिया में हमारा और हमारे परमेश्वर का मजाक उड़ता रहेगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों से रिपेंट करते हैं, रोमियो चैप्टर 1 18 से लेकर 32 तक के बीच की गलतियों को नहीं दोहराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है। और दुनिया जानती है कि ये आशीषित लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि इनके पास गलतियां करने के बावजूद भी एक पश्चाताप करने की एक आशा है। एक आशा है पश्चाताप करने की। फिर हम देखते हैं बहाली की प्रार्थना के लिए प्रार्थना, प्रेयर फॉर रेस्टोरेशन। हम देखते हैं कि वो चैप्टर 2 वर्ष 15 से लेकर 17 के अंदर हम लोगों को मिलती है। क्या लिखा हुआ है? नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। ये बहाली के लिए प्रार्थना करना, रेस्टोरेशन। उन्होंने उपवास करना भूल गए थे, उन्होंने महासभा को के अंदर प्रचार करना बंद कर दिया था, लोगों ने इकट्ठा होना बंद कर दिया था, चर्च को जाना बंद कर दिया था, नए नवेले दुल्हन ने जोड़ों ने चर्च को जाना बंद कर दिया था। परमेश्वर के चर्च, उनकी मेजें, कुर्सियां सब खाली पड़े हुए थे। परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले इन सारी चीजों को रिस्टोर करो। इन सारी चीजों को रिस्टोर करने के बाद परमेश्वर हमें एक प्रॉमिस भी करता है, क्योंकि वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो हमें वादा करता है कि एक बार यदि तुम उसके पास आओगे, लौट करके रिपेंट करते हुए आओगे, तो वो अपनी आशीषों से तुम्हें भर देगा। चैप्टर 2 18 से लेकर 27 तक के बीच में अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमें प्रॉमिस करता है, रेस्टोरेशन करने का प्रॉमिस करता है। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हम पढ़ सकते हैं चैप्टर 2 18 से लेकर 22 तक में। पूरा चैप्टर वर्स नहीं पढ़ूंगा, समय कम है, इसको हम पढ़ सकते हैं। और बाइबल बताती है कि वो दुश्मनों की सेनाओं को हमारे पास से दूर कर देगा। उन तमाम लोगों ने जो हमारे विरोध में हमारे चारों इकट्ठा हो गए थे, वो उनको दूर कर देगा। और बाइबल बताती है उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में से निकाल दूंगा। बाइबल बताती है सारी की सारी चीजें मैं नया कर दूंगा, तुम्हें तृप्त कर दूंगा लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस का वादा करता हूं। यदि तुम पश्चाताप करते हुए मेरे पास आओ, प्रार्थना करते हुए मेरे पास आओ, मैं पुनरुद्धार का वादा करता हूं, प्रॉमिस ऑफ रिवाइवल का वादा करता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें रिवाइव कर दूंगा। वो अपने लोगों से कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और वो पहले के समान अगली
पिछली वर्षा को भी बरसाएगा, तुम्हारे खलिहान अन्न भर जाएंगे, रस कुंडों में नया दाखमधु ताजे तेल उमड़ेंगे। और बाइबल बताती है कि जिन जिन वर्षों में तुम्हारी टिड्डियां जो हैं तुम्हारी चीज़ों को खा गए थे, तुम दुख और मुसीबतों में तुम्हारी चीज़ें बिक गई थी, परेशानियों में तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी चीज़ें खत्म हो गई थी, वो सारी चीज़ें परमेश्वर तुम्हें ला करके देगा। ये चैप्टर 2 वर्ष 23 से लेकर के 25 तक में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। फिर परमेश्वर हमें रिजॉइस करने का, आनंद मनाने का वादा भी करता है, प्रॉमिस करता है कि हमें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें आनंद मनवाऊंगा। क्या मनाऊंगा? तुम पेट भर के खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ये प्रभु का वचन है। हमने इस चीज को देखा आज कि लोग अपने गंदे कामों की वजह से परमेश्वर के विरोध में हो गए, परमेश्वर को छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, वचन सुनना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, निर्लजता में लग गए। स्त्रियां स्त्रियों के साथ, पुरुष पुरुष के साथ कामुकता की आग में जलने लगे। देवी देवताओं को बना लिया हम लोगों ने। हम परमेश्वर के विरोध में चले गए। परमेश्वर को जो ड्यू इज्जत देनी है वो हमने कभी देनी नहीं चाहिए परमेश्वर को, और इस कारण परमेश्वर हमसे नाराज हो गया। ना सिर्फ प्रकृति को उसने हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल किया, बल्कि लोगों को, दुश्मनों को हमारे इकट्ठा कर दिया, और वो हम आज्ञाओं पे आज्ञा लेकर के आता चला गया। लेकिन उसने वादा किया कि जब रिपेंटेंस करोगे, जब तुम उपवास करके प्रार्थना करोगे, अपने गुनाहों को मान लोगे, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुमको फिर से उसी आनंद से भर दूंगा। मैं तुमको फिर से उसी रिवाइवल से, तुम्हें रिवाइवल से भर दूंगा, पुनरुद्धार तुम्हारा कर दूंगा, मैं तुम्हें रिस्टोर कर दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, यदि हमसे गलती हुई है, घुटनों पे आइए, परमेश्वर के सामने घुटनों पे आइए, दिल को फाड़ के आइए, कपड़ों को नहीं, दिलों को फाड़ करके दुखी आत्मा से परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम में से कोई नाश हो। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। और मैं आज के दिन आप सब लोगों को एक बार फिर से सबत की आशीषों को कहना चाहता हूं। सबत शालोम। सबको, सब खुशी से रहें, सब परमेश्वर में रहें, सब प्रार्थना करते रहें, सब आनंद से भरे रहें। जय यीशु।